जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय का आंसर की करने वाले हैं और आइए मिलाते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल अलिकल ही सन्यो विंध्यो आगे कौन हवाल। यह जो दोहा था यह किसका था? तो यह जो दोहा था बिहारी लाल का था। ऑप्शन तीसरा सही था। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? तो विनय पत्रिका जो लिखी गई थी यह तुलसीदास जी ने लिखा था, लेकिन इसकी भाषा क्या थी? ब्रज थी। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न था बांस। बांस शब्द कौन सा है? तद्भव तत्सम देशज संकर। जो बांस शब्द है यह कैसा है? देशज है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। और अगला प्रश्न था, मुंशी प्रेमचंद की रचना अधूरी रह गई। तो मुंशी प्रेमचंद की जो रचना अधूरी रह गई थी वह थी मंगलसूत्र। ऑप्शन तीसरा सही होगा। इसके अलावा अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न था, पूर्व और उत्तर दिशा के कोण को क्या कहा जाता? ईशान कोण कहा जाता है। इसमें तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें सब बच्चों को डाउट था। इसके अलावा बाकी 2 नीचे के चौथे और 5वें में ही प्रश्न क्लियर हुए थे। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे थे जो 3 बहुविकल्पी प्रश्नों में डाउट लगा हुआ था। इसके अलावा जो अति लघुत्तरी प्रश्न था काफी सरल था। महादेवी वर्मा की 4 कृतियां, यामा, दीप शिखा, निहार, नीरजा, गिल्लू, मेरा परिवार, इन किसी भी रचनाओं को आप लिख सकते थे। तमाम इनकी रचनाएं हैं। उसके अलावा आसक्ति और उन्नति का विलोम, आसक्त का अनासक्त होता, उन्नति का अवनति होता है। उसके अलावा वाक्य के भेदों के नाम बताइए। तो संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। अब बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। तो लघुत्तरी प्रश्न था, तकदीर खुलने का मतलब है लक्ष्य चमकना या अच्छा समय आना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवनी और आत्मकथा, जब कोई व्यक्ति किसी के जीवन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करके लिखता है वो क्या कहलाता है? जीवनी। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है वो क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा भी समझ में आया, जीवनी भी समझ में आया। उदाहरण की बात करते हैं तो जीवनी में जैसे आप सामाजिक विज्ञान में पढ़े थे, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। यह क्या थी? जीवनी थी। और आत्मकथा की बात करते हैं तो आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आया है, इसका उदाहरण दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न था, लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ। लोकोक्ति पूरे वाक्य को स्पष्ट कर देता है, लेकिन मुहावरा क्या होता है? उस वाक्य का एक भाग होता है जो वाक्य को काफी बेहतर और विशेष और प्रभावी बनाता है। यह सारे अंतर लिख सकते थे। यह सारे प्रीवियस ईयर से काफी रिलेटेड प्रश्न है। बस इसमें से जो बहुविकल्पी प्रश्न था वही टफ था। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे इसका मिलान कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतर कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है। आप 4th सेमेस्टर में जा रहे हो या 2nd सेमेस्टर में, आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा। स्वतंत्र लेखन अभ्यास करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वतंत्र लेखन करते समय क्या करना चाहिए? मौलिकता पर ध्यान देना चाहिए, स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए, व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए, विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा तार्किकता पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न था, मौन वाचन किसे कहते हैं? बिना आवाज निकाले जब हम किसी सामग्री को पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन की विशेषता क्या है? तेजी से पढ़ सकते हैं, एकाग्रता बढ़ने में सहायक होता है, इसके अलावा ऊर्जा की बचत होती है, वाक्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है, विषय वस्तु की गहराई से समझ रखते हैं इसके द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न था, महाकुंभ 2025 पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसके बारे में तो आपने बेहतर तरीके से लिखा होगा, हमें उम्मीद है। इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। यह सारी जानकारियां तो आपके पास स्वयं वैसे भरमार पड़ी थी। हिंदी शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले क्या किया जाता है? शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले बालक का क्या होता है?
मौखिक मूल्यांकन होता है। मौखिक के बाद में लिखित मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन के बाद में उसका जानकारी की जाती है कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उसके बाद में उसका उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट कीजिए, किन्हीं 4 चिन्हों के नाम बताइए। तो विराम चिन्ह क्या करते हैं, अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जिससे आदमी के भाव का स्पष्ट पता चलता है। इसके बारे में आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा 4 प्रमुख चिन्हों के नाम, 4 प्रमुख चिन्ह जिसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, तमाम सारे चिन्हों को आप लिख सकते थे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग काफी बेहतर तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। भले ही ऊपर के 2-3 प्रश्न आपके गलत हुए होंगे, लेकिन इन प्रश्नों को आपने बेहतर तरीके से लिखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे इसका मिलान कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द ही हम हर एक सब्जेक्ट का, सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।